24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हुए फसाद में 5 मुसलमान लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 16 से 30 साल की उम्र के नौजवान हैं। संभल में हुए इस फसाद की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। संभल में होने वाला ये फसाद कोई झगड़ा नहीं, ये एक तरह से मुसलमानों पर प्री प्लान हमला किया गया था, जिसमें सीधा पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। माथों और सीनों पर नौजवानों को गोलियां मारी गई थी। दर्जनों मुस्लिम मर्द और औरतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये फसाद कई बड़े सवाल पुलिस और हुकूमत से लेकर अदालत पर खड़े कर गया, जिसकी पूरी कहानी और सच्चाई जानकर लगता है कि हुकूमत, अदालत और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर मुसलमानों पर हमला किया है। संभल में एक 300-400 साल पुरानी तारीखी शाही मस्जिद है। 19 नवंबर को हिंदुओं ने इस मस्जिद पर मंदिर होने का दावा कर दिया। इस मामले में विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में याचिका दर्ज कराई। ये वही विष्णु शंकर है जिसकी नज़र मुल्क भर की मस्जिदों पर होती है और जहां जी चाहता है मंदिर होने का दावा आसानी से कर देता है। ये आदमी कुतुब मीनार पर भी मंदिर होने का दावा करता है और कमाल की बात यह है कि अदालत इस दंगाई और इंसानियत के दुश्मन की बातों को मान भी लेता है। ये एक नफरती एडवोकेट है जिसने संभल की इस मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। कोर्ट में जैसे ही इस आदमी ने याचिका दर्ज कराई, कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का हुक्म भी दे दिया। इस हुक्म के फौरन बाद सर्वे टीम मस्जिद पहुंची। इस सर्वे टीम में एडवोकेट रमेश राघव, शंकर जैन और गोपाल शर्मा, ये सारे वो लोग हैं जो मुल्क भर में मुसलमानों को उजाड़ने की कोशिश में होते हैं। ये सर्वे टीम मस्जिद पहुंची, किसी ने कुछ नहीं किया, सर्वे करने दिया, वीडियोग्राफी की गई और इसके बाद आराम से वापस लौट आए। इस बीच ना कोई फसाद, ना कोई बहस और ना कोई झगड़ा हुआ। लेकिन इसके बाद दोबारा 24 नवंबर को तकरीबन सुबह 6:30 बजे ये लोग मस्जिद जाते हैं। उनके साथ दंगाइयों की एक बड़ी भीड़ होती है जो भड़काऊ नारों के साथ मस्जिद की तरफ जाते हैं। इस सर्वे टीम को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कोई सर्वे टीम है। इन्हें देखकर लगता है कि ये सीधा हमला करने जा रहे थे। ये सर्वे टीम दंगाइयों की शक्ल में मस्जिद पहुंचती है। इस बीच मकामी लोगों में एक खबर फैल जाती है कि मस्जिद की खुदाई की जा रही है। आसपास के लोग जमा होने लगते हैं। इसी मामले के बारे में मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली, जो इस पूरे मामले के चश्मदीद थे, जो मौके पर मौजूद थे, वो इसके बारे में जो कहते हैं वो सुन लेते हैं। कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। जफर अली साहब के मुताबिक लोकल लोगों की तरफ से पहले ना कोई पथराव किया गया, सिर्फ एक भीड़ जमा थी और इस भीड़ पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया था। इसके बाद पथराव शुरू हुआ और पथराव शुरू होते ही सीधा एसपी और एसडीएम, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, सीधा लोगों पर गोलियां चला दी। वीडियो में जिस तरह पुलिस प्रशासन गोलियां चलाते हुए नजर आ रहा है, उसे देखकर कहीं नहीं लगता कि वो कोई सुरक्षा करने वाली पुलिस है। वो इस फसाद में गुंडागर्दी करने वाले गुंडे नजर आते हैं। और संभल पुलिस के जो कप्तान हैं, उनकी भाषा सुन लीजिए। जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। यह अस्पताल पहुंचकर सीधा किसी के भेजे में गोली मारने की बात कहता है और मुसलमानों को नस्लों तक याद रखने वाला सबक सिखाने की बात करता है। इन्हें देखकर लगता है कि ये सुरक्षा के लिए नहीं, मुसलमानों को मारने के लिए हुकूमत ने पाले हुए हैं। कोर्ट पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गौर करने वाले हैं। इसके बारे में पत्रकार रजत शर्मा ने भी कोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाए हैं। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह के मामलों से अदालत और हुकूमत क्या साबित करना चाहती है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिशें शुरू हो चुकी हैं? क्या मुसलमानों को खुलेआम इसी तरह कत्ल कर दिया जाएगा? पुलिस सीधा वीडियो फुटेज में गोलियां चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है कि इस मामले में शहीद होने वाले 5 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं। वो एक बहुत मशहूर शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। और दौरे हाजिर में यही सब कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। कानून की कोई अहमियत नहीं है, कानून हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। पहले हिंदू पक्ष की तरफ से दंगा भड़काया गया, फिर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद दर्जनों मुस्लिम औरतों और मर्दों को ही गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बाद अभी ना जाने कितने और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके बावजूद उल्टा संभल से सांसद ज़ियाउर रहमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और ये साफ है कि ज़ियाउर रहमान पर मुकदमा इसलिए दर्ज कराया गया है क्योंकि वो मुसलमान है। कोर्ट के आदेशों पर 29 नवंबर को इस मामले पर कोर्ट को रिपोर्ट भी पेश करनी है, जिसमें कोर्ट की तरफ से ये फैसला किया जाएगा कि शाही मस्जिद मस्जिद ही है या कोई मंदिर है। बता दें कि संभल की इस शाही जामा मस्जिद को 1530 ईस्वी के आसपास तामीर कराया गया था। ये कदीम और तारीख़ी मस्जिद है जिसे आज तक मुसलमान इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया कि संभल शहर में एक भगवान कल्कि को समर्पित एक सदियों पुराना मंदिर है जिसे ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान किसी मंदिर पर ज़बरदस्ती कब्जा करके उसे मस्जिद बनाए रखें, जहां मुसलमानों को चैन से सांस तक नहीं लेने दिया जा रहा हो, जहां मुसलमानों पर खुले तौर पर पुलिस की गोलियां चल जाती हों, जहां हर दिन मुसलमान होने की वजह से कोई ना कोई नौजवान नफरत की भेंट चढ़ जाता हो, वहाँ इस तरह के दावे और इस तरह की बातें किसी ड्रामे से कम नहीं लगती। याचिका में यह भी कहा गया है कि 1527-28 ईस्वी में बाबर की सेना के लेफ्टिनेंट हिंदू बैग ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया था और उसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल संभल में 5 लोगों की मौत के बाद मामला शांत है और दुआ कीजिए कि यहाँ कोई और घटना ना घटे, वरना हालात जो मुसलमानों के साथ पेश आते हैं उससे हम वाकिफ़ हैं। बाकी इस मामले पर आपकी भी अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।